मोबाइल ना बजना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा जो है आपका भूकंप है। कौन सा हो जाएगा? भूकंप। सर्वाधिक भूस्खलन लवण राज्य कौन सा है? सर्वाधिक भूकंप किस राज्य में आता है? ये आपको आता है उत्तराखंड में। कौन सा राज्य में आता है? उत्तराखंड में। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा क्या है? आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और महामारी। आप लोग को बताना है इम्फारेड यमुना का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? सुदर्शन संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है किसमें? सुदर्शन संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है किसमें होता है? दूर संचार के लिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा। आपको बताना संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा मोबाइल हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा, ठीक ना। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का क्या हो जाना? टूट जाना। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? मोबाइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंचे वाले स्थान पे। आग से जलने की स्थिति जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ठंडा पानी जाना चाहिए। आपको बताना सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी समुद्र में आता है। सुनामी संबंधित है किससे संबंधित है? जल से। सुनामी संबंधित है समुद्र से। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित पर केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। महासागर से तली होने वाले कंपन को किस नाम जाना जाता है? महासागर से तली होने वाले कंपन को किस नाम जाना जाता है? ये सुनामी नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम जाना जाता है? सुनामी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम जाना जाता है? एस तरंग। इसको नाम जाना जाता है पी तरंग से। कौन सा तरंग? पी। भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है? ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? देहरादून। कौन सा राज्य हो जाएगा? देहरादून। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? सूखे के लिए उत्तरदायी कारण है वर्षा की कमी। किसका कमी? बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? कौन सा बिहार में? किस नदी को बिहार का सौंफ कहा जाता है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? पानी का बहाव अधिकतम। जल की अधिकता। बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त? उत्तरी बिहार। आपको बताना है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? स्थानीय प्रशासन, संसदीय प्रशासन, गांव मोहल्ले के लोग। बिहार में कौन सा भाग सार्वजनिक सूखा प्रबंध है? दक्षिणी बिहार। ऑपरेशन ब्लड क्या है? ऑपरेशन ब्लड क्या है? ब्लड विकास से। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? पानी में। समुद्र में भूकंप का आना। कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी। मानव जनित आपदा कौन नहीं है? सुनामी। आपको बताना महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयला बांध का निर्माण। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है आपका जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? जापानीज। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा है? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा है? मानव जनित। चलिए आपको बताना है कार्य चिन्ह की सहायता से किस स्थान पर विशेष की मापी गई भूमि को क्या कहा जाता है? कार्य चिन्ह की सहायता से किसी भी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, उच्चवाचन प्रदर्शन के लिए हेसुल विधि का विकास किसने किया था?
लेह मान्य किया। सासाराम नगर का विकास हुआ था इस युग में। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल। बिहार में कितने जिले हैं? डीएम का बना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? डीएम साहब झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये हुआ 15 नवंबर 2000। जितना क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है? पटना। बिहार। बिहार राज्य में है। हाँ, बिहार के राजधानी। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान आपका बेगूसराय में। दरभंगा। बिहार का भारत किस राज्य में है? भारत किस राज्य में? सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह बिहार के किस नगर में हुआ? पटना में हुआ था। आपको बताना है 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी? 9 करोड़ से अधिक था। आपको बताना है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में ही है। कहाँ पे है? यहाँ सबसे अधिक केला मिलता है। केला कहाँ मिलता है? हाजीपुर। लीची कहाँ के लिए प्रख्यात है? मुजफ्फरपुर। कालगांव तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कालगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये भागलपुर का जिला है, बिहार में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? मंदार किस जिला में स्थित है? बांका में है। बिहार की सीमा में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। बिहार की पहली रेल लाइन थी कौन सा? नीतीश राणा। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे मार्ग। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? कौन सा है? हाजीपुर में है। काटिया तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? काटिया तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? मुजफ्फरपुर में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से क्या किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। गंगा की द्रोणी में पायराइट खनिज है किससे? आध्यात्मिक। आपको बताना है बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। गोलमार्ग का निर्माण कब हुआ था? गोलघर का निर्माण 1786। बिहार की तो किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई थी? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक में हुई थी? सोन नदी हुई थी। कौन सी नदी? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? पटना में है। कहाँ है? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। बिहार में नहरों द्वारा सार्वजनिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सार्वजनिक सिंचाई किस जिले में होती है? बात बोलिए आपने। ये हो जाएगा आपका रोहतास में। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय सर। बेगूसराय जिला में। बिहार में नहरों द्वारा सार्वजनिक सिंचाई किस जिले में होती है? अभी जस्ट चर्चा की है हम। रोहतास में। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 60%। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था कितना ईस्वी में? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था कितना ईस्वी? ये हुआ था 1955 में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? कब हुआ? 1854 में। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? ये चलती है आपका कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया?
भारत में भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी रेलवे क्षेत्र। आपको बताना भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? दिल्ली। दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, कोलकाता में। दिल्ली से कोलकाता में दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज अवस्थित है सड़क मार्ग से। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारतीय अंतर्जातीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 1986। छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? छोटा पैमाने का उद्योग कौन सा है? खिलौना उद्योग है। कौन सा उद्योग है? खिलौना उद्योग है। राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ पे है? राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे है? उड़ीसा में। आपको बताना है कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? ये किया गया है आपका ये मुंबई में। आपको बताना कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट। कौन सा? सीमेंट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई? टाटा 1907 में। पीतल बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता का। नेफानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेफानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपको बताना है कौन सी रबी फसल है? गेहूं हो जाएगा। कौन रोपण फसल नहीं है? धान। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है आपकी धान है। आपको बताना रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर। आपको बताना है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। प्राकृतिक गैस पाई जाती है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है खनिज तेल के लिए। कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। आपको बताना यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक राजस्थान है। भारत के किस राजस्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको पेट्रोलियम से। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम। सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा किसका कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा का पुनः प्रतियोग। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा। आपको बताना है इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क का। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। रेखफंड की संधि कब हुई? 1871 में। कब हुई थी? जर्मनी के एकीकरण में के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? संवैधानिक राजतंत्र। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य संस्था से की गई है? पंचायती राज व्यवस्था। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। फिर आपको बताना वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815। मार्टिन लूथर कौन था?
समाज सुधारक। काउंट काबुल का विमेंटियल एमोनियल किस पद पर नियुक्त किया? ये प्रधानमंत्री था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनीनेम। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की। आपको बताना है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सोडान का युद्ध। आपको बता इराक वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये यूनान। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? बुर्गो। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कौन सा हुआ था? सेडान का। जालबेरिन एक संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारी। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। रूस युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति पुस्तक लिखा है टॉलस्टॉय ने। कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है क्या? दास कैपिटल और कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। आपको बताना समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। साम्राज्य शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। आपको बताना वार एंड पीस की रचना किसने किया? सामाजिक घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ब्रेस्टलिट की संधि किस देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। हिंद चीन में कॉलेन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाल। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट के मंदिर किस निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के साथ सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई। वियतनाम में ट्रोकियन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में। द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? हॉन वाई चांग। वह आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। नरोत्तम सिंहानो कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कौन थे? उसे कॉलोन कहा जाता है। आपको बताना है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना था? दांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कौन किया था? डॉक्टर नेहरू ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। तीन कटिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? किसान पर। आपको बताना है सविनय आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दांडी से। दांडी यात्रा कब हुआ था? 1930 में। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए किस सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन बंद कर दिया था? असहयोग आंदोलन। की चोरा चोरी कांड हुआ कब था? 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ था। आपको बताना किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर या हिंद की उपाधि त्याग दिया था? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल। सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। कौन सा यात्रा? दांडी यात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1925 के भी हेडक्वार्टर ने किया था। फूट डालो और राज की रोक की नीति कौन अपनाया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेज में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी।
टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था? मैसूर का। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। कब किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय। आपको बताना वेदों की और लौटों का नारा कौन दिया? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? बारदोली सत्या। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? पूर्ण स्वराज कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? एम.एन. राय ने किया था। आपको बताना है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बताना है मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई? ये हुआ था आपको 1854 में। वास्प का आविष्कार कौन किया? जेम्स वाट ने किया। भारत के लिए पवित्र न्याय कब पारित हुआ? 1881 में। सभी स्त्री और पुरुषों के मताधिकार कब हुआ? ट्रेनिंग देने का कब हुआ? 1770 में। कब हुआ था? 1770 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम देश में इंग्लैंड में थी। आपको पता है शांति व्यवस्था किस प्रकार की शांति व्यवस्था की बढ़ी? शांति व्यवस्था की बढ़ी है, प्रगति की। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर। पटना का प्राचीन नाम क्या है? उन्नीपत्ति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? कौन सा सामाजिक उद्योग बिजली वर्ग लाल परिवार प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? मॉडर्न सिटी का अवधारणा किसने दिया? एडवर्ड जनरल। विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुई? विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुई? 1929 में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? रेशम मार्ग। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा लगा हुआ है? आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन 1919 में हुई। आप बताना किसने कहा मुद्रण ईश्वर की देवी माता ने इसका प्रथम मुद्रित हुआ कहाँ हुई थी? चीन में। मुद्रा आविष्कार कहाँ हुआ? भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर कौन हुए थे? चार्ल्स मैक्डॉ। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कागज का आविष्कार किसने हुआ? हिंदुस्तान रेडियो का किसने किया? आपको पता है किस पत्र ने रात रात वर्णन करे से बदले का भाषा होती है? हिंदुस्तान। अमृत बाजार पत्रिका। आपको पता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार हुआ? 26 जनवरी 1950। भारत का गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी। ये बात 26 जनवरी को क्या बोला? बहुत हुआ था। संप्रदाय के राजनीतिक आधारित से आपको पता है संसार को उदाहरण क्या है? अमेरिका। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? पंचायत की राजस्व का प्रबंधन किस राज्य में हुआ? बिहार में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष। भारत में मतदान होने के लिए कितना चाहिए? 22 साल। आपको पता है भारत राज्यपाल का घोषणा कब हुई? 1977 में। आपको बताना है सरकार की व्यवस्था नहीं है अधिकारिक शासन व्यवस्था। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं है? नगर निगम। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई हुई थी। पंचायती राज का स्वरूप क्या है? सर बताना है भारत संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है? भारत संघ में किस राज्य को विशेष दर्जा मिला है? जम्मू कश्मीर। आपको बताना है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सर ऑडियंस की तरफ दिखाना पड़ेगा ना। 1946। आपको बताना कि
बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? अय्या बिहार के बोल नगर दिया। निगम वार्डों की संख्या कितनी है? गया भाव बंद कीजिए